साल था 1851। एक इंसान स्टेज पर एक स्पीच दे रहा था। इंसान कभी उड़ नहीं सकता। अगर उसे उड़ना होता तो भगवान शायद उसे पंख देते। उड़ना सिर्फ पक्षियों के लिए है। सभी लोगों ने ताली बजाई, पर उसी भीड़ में दो बच्चे बैठे थे, राइट ब्रदर्स। हाँ, ये वही राइट ब्रदर्स थे जो 1903 में दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन बनाने वाले थे। ये बात तो सच है कि अगर आप कुछ भी अलग करने जाते हो तो सबसे ज्यादा निराशा, डाउट आपको अपनी फैमिली और अपनों से ही सहना पड़ेगा। पर इस कहानी से आपका क्या फायदा, क्योंकि स्टेज पर जो इंसान स्पीच दे रहा था वो और कोई नहीं, खुद राइट ब्रदर्स के फादर थे। सोचो, जिसके फादर ही उनकी सोच के खिलाफ थे, उन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन कैसे किया। पर उससे पहले ये देखो, about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. ये कई लोगों ने देखा होगा कि जब हमें लाइफ गिराए तो उठकर फिर से चलना चाहिए, पर ये कभी अप्लाई ही नहीं किया। हम किसी काम में फेल हुए तो स्ट्रेस से डिस्करेजमेंट, निराशा से डिप्रेशन, और हम ये भूल जाते हैं कि स्ट्रेस होते होते डिप्रेशन हो सकता है तो खुश होते होते एक्सप्रेशन भी हो सकता है। देखो, इस दुनिया में हमेशा दो टाइप्स के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पैसिमिस्टिक निराशावादी। समझने के लिए एक स्टोरी सुनो। एक नई पेन की कंपनी खुलने पर कंपनी के मालिक ने एक सेलर को एक स्कूल में पेन बेचने के लिए भेजा। सेलर ने स्कूल पहुंचते ही देखा कि सबके पास पेन है और बॉस को फोन कर मना कर दिया। ये कहा कि यहाँ पर पेन नहीं बेच सकते क्योंकि यहाँ सब बच्चों के पास पेन है। मालिक ने उसी स्कूल में दूसरे सेलर को भेजा। सेलर ने स्कूल में पहुंचते ही फोन करके सारी पेन स्कूल में भेजने को कहा और सब बेच दी। सेलर के ऑफिस में पहुंचने पर बॉस ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। सेलर बोला, मैंने देखा कि सही बच्चों के पास पेन तो थे पर खुशबू वाले पेन नहीं थे। मैंने उन सभी पेन्स पर परफ्यूम लगा दी और सारी बेच दी। इन्हें कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक लोग, जबकि इसके अपोजिट पैसिमिस्ट। ये हमेशा रोते ही रहेंगे, क्या नहीं कर सकते। इन्हें ये पता है, ये नहीं कि क्या हो सकता है। ये ना पॉजिटिव रहते हैं ना रहने देते हैं, और ये रहते भी अपने जैसे लोगों के साथ है जिनके ना लाइफ में कोई पर्पस है ना कोई गोल। और तुम भी ऐसे ही लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी। अगर तुम निराश हो तो ये वार्निंग है कि तुम्हें अपना एनवायरनमेंट, तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, ये चेंज करने की जरूरत है। डोंट इग्नोर दिस। ये लोग पहले तो कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर कोशिश कर भी ली और फेल हो गए तो लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं और दूसरों को भी करने से रोकेंगे। पर इन्होंने पूरी जी जान से कोशिश ही नहीं की थी। और लोग निराश, डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग बड़े बड़े सपने, एक्सपेक्टेशन तो रख लेते हैं, पर एक चीज पर पूरी मेहनत किए बिना मेढक की तरह जगह जगह घूमते रहते हैं। और एक चीज पर टिककर मेहनत करेंगे भी कैसे, क्योंकि ये तो इम्पेशंस है। इन्हें सोशल मीडिया की वजह से लत लग चुकी है इंस्टेंट चीजों की। 10 मिनट में कुछ भी, 1 मिनट में रील, इन्हें सब तुरंत देते जाओ बिना मेहनत के। मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या जिंदगी ने ठेका ले रखा है तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का? सबको पता है कि बिना मेहनत के, बिना पेशेंस के कुछ नहीं मिलता। रगड़ना पड़ता है क्योंकि ग्रेट सक्सेस इंस्टेंट नहीं होती। अब सब कनेक्ट होगा। राइट ब्रदर्स वाली स्टोरी पर आते हैं। उनकी फैमिली उनकी अपोजिट सोच की थी, फिर भी एरोप्लेन बना पाए क्योंकि उनके पास ये एक चीज थी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। इसी वजह से स्टीव जॉब्स को भी उनकी ही कंपनी से निकालने पर वो निराश नहीं हुए, डिप्रेस नहीं हुए। जेके रोलिंग, माइकल जॉर्डन भी इसी वजह से निराश नहीं हुए। और इसी वजह से थॉमस एडिसन भी 1000 बार फेल होने के बाद ये कहते हैं कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 999 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। उससे पहले माइकलेंजेलो, एक फेमस पेंटर और मूर्तिकार, से किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हो। उन्होंने कहा, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में होती है, मैं तो एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देता हूँ। आपकी लाइफ में वो एक्स्ट्रा पार्ट है डिस्करेजमेंट, निराशा। इसे हटाओगी तभी सक्सेस की असली मूर्ति निकलेगी। और ये पत्थर हटेगा कब? ध्यान से सुनना, जब आपका वाई क्लियर हो, जिसे लक्ष्य का हो या गोल का हो, एकदम क्लियर हो। राइट ब्रदर्स, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन, जेके रोलिंग, माइकल जॉर्डन, इनको हम आज जानते हैं, पर इन्हें बचपन में ही पता था कि इन्हें क्या बनना है, ये क्या बनने वाले हैं। एक सेंस ऑफ पर्पस, एक बर्निंग डिजायर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। अगर आपके पास गोल होगा तो ऑब्वियसली आप फालतू नहीं बैठ पाओगे, आप काम करोगे और बिना काम करे रह नहीं पाओगे, जिससे आप बिजी रहोगे। एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं, अपने आप को इतना बिजी रखो कि उदास होने का टाइम ही ना मिले। और अगर फिर भी डिप्रेस्ड हो तो समझ जाओ कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि टेम्पररी होती है। जैसे खुशी या दुख, ये बदलता रहता है और ये होना भी बहुत जरूरी है। विंसेंट वैन गॉग, हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेस्ड रहते थे। इन्होंने उसी इमोशनल डेप्थ को अपनी पेंटिंग में उतारकर मास्टरपीस पेंटिंग बनाई। इनके डिप्रेस्ड होने की वजह से आज इतनी मास्टरपीस पेंटिंग हमारे पास है। हेल्थ प्रॉब्लम से चार्ल्स डार्विन अकेले डिप्रेस्ड रहते थे। उसी टाइम में उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी। स्टीव जॉब्स को अगर निराशा ना मिलती तो शायद आज नेक्स्ट और पिक्सार नहीं होती।
ये लोग डिप्रेस्ड सैड रहकर भी इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं, क्या लोग इन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करते? ये लोग फिर भी ये कैसे कर लेते हैं? अभी समझ जाओगे। दो मेंढक कहीं जा रहे थे, अचानक से एक दलदली गड्ढे में दोनों गिर गए। आवाज देने पर जानवर वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा गड्ढा गहरा होने की वजह से निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। पहला मेंढक बात मानकर बैठ गया और दलदल में डूब गया, पर दूसरा छलांगे लगाए ही जा रहा था। सब कह रहे थे मेहनत करना बेकार है, और लास्ट में एक लंबी छलांग लगाकर बाहर आ गया। जानवरों के ये पूछने पर कि तुमने ये कैसे किया, वो चुपचाप चला गया। बाद में पता चला कि वो मेंढक बहरा था। ये लोग भी इसलिए सफल है क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए बहरे हो गए। कुछ टाइम के लिए बहरा हो जाओ, सुनने के लिए जिंदगी बड़ी है, क्योंकि फेल होने पर ताने मारने वाले भी यही है और सक्सेस पर जलने वाले भी यही है। सैड होना सिर्फ एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है और हम इसे बदल सकते हैं। अगर सैड हो तो कोई हैप्पी म्यूजिक सुनो, कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें अच्छा फील कराए। अब फाइनल सॉल्यूशन, पूरी वीडियो का सार। अगर आप आज से हजारों साल पहले देखोगे तो लोग कभी डिप्रेस्ड और सैड हुए ही नहीं, क्योंकि इन 3 रीजन से। पहला, उनको अपनी और अपनी फैमिली का पेट भरने का बर्निंग डिजायर था जो उन्हें खाली नहीं बैठने देता था, जिससे उदास होने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। दूसरा, ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जंगली जानवरों से लड़कर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते, जबकि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। तीसरा, सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल जो हमारा मूड ठीक करके हमें अच्छा फील कराता है, और ये फिजिकल एक्टिविटीज करने से बढ़ता है, और तुम दिन भर पड़े पड़े फालतू फोन चलाते रहते हो। दैट्स इट। कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए बाय।